ये जनाब आबिद भाई हमारा ऑर्डर लेकर आ चुके हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। रेशमी कबाब, चिकन मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी, फ्राई कबाब, फ्राई कबाब, क्या बात है भाई। फेमस गोला कबाब जो यहाँ का फेमस है। बिहारी कबाब ओए होए होए होए, और ये बिहारी टिक्का। ये बिहारी टिक्का। या सलाम, माशाल्लाह भाई क्या बात है। ये देखें गरम गरम पराठे लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है गाइस। रमज़ान गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, बेहतरीन रोज़े गुजरे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए और साथ साथ ईद की खुशियाँ भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी। लाइफ स्टार्ट हो गई है, ईद गुजर चुकी है, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, हम नॉर्मल व्लॉगिंग पे आ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस स्पॉट है और बहुत ही हिडन स्पॉट है मेरे दोस्त। ये बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो और मैं इस उम्मीद के साथ आपको ये दिखा रहा हूँ स्पॉट कि जब आप लोग यहाँ पे आएंगे और ट्राई करेंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसका नाम है दिल्ली मुस्लिम कबाब हाउस। और 1968 से जो अभी मुझे यहाँ पे जाहिद साहब हैं जो यहाँ पे हेड वेटर हैं, इंचार्ज भी हैं आप कह सकते हैं, मैनेजर भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि 1968 से ये यहाँ पे दुकान इनकी मौजूद है। और 1968 का मकसद है कि भाई तकरीबन 50 साल से ऊपर इनको हो चुके हैं यहाँ पे, मोर देन 50-60 ईयर्स हो गए। तो ये दिल्ली मुस्लिम कबाब हाउस का नाम कैसे पड़ा, ये कैसे काम शुरू हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो क्या था, और ये यहाँ तक का सफ़र कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सब चीज़ें हम जाहिद साहब से पूछते हैं। चूँकि ये इतने पुराने हैं कि इनको यहाँ की सारी कहानी पता है और इनसे पूछते हैं और आपको भी बताते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको यहाँ का जायका भी बताते हैं कि भाई यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी क्या क्या है। जो वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी मालूमात है, यहाँ का धागा कबाब बहुत मशहूर है जो कि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे खा रहा हूँ और उसका लाजवाब है भाई। आप खाते हैं तो उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। आज वो भी टेस्ट कराएंगे। उसके अलावा यहाँ की और क्या क्या चीज़ें फेमस है सब आपको टेस्ट कराएंगे और उम्मीद है इस उम्मीद के साथ आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। ऑनेस्ट रिव्यू है, ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आए मिलते हैं जाहिद साहब से और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आबिद भाई आज हम ना अपने ऑडियंस को एक्सप्लोर करने आए हैं बारबेक्यू आइटम्स, और बारबेक्यू आइटम में दिल्ली मुस्लिम बहुत पुराना है माशाल्लाह। कुछ ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं, कुछ हमने ऑडियंस को बताएं कि कितना पुराना है, क्योंकि 25 साल तो मुझे हो गए हैं देखते हुए। बिल्कुल, आपने जो बात की ये 1968 से है और ये 1968 से ये है। हाँ। और उसके बाद ये 2026 हो गई है। 2026 आइटम हमारे पास मलाई बोटी, धागा कबाब फेमस होता है। हाँ। उसके अलावा फ्राई कबाब है, बीफ बोटी है, बिहारी है, चिकन रेशमी कबाब होता है, बिहारी टिक्का होगा, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का। इसके अलावा हमने फिश के आइटम शुरू किए हैं। फिश में 3-4 किस्म की मछली आपको मिलेगी। अच्छा। उसका चिकन कढ़ाई है, बिरयानी मसाला है, चिकन कढ़ाई भी स्टार्ट की हुई है। चिकन कढ़ाई है, बिल्कुल फास्ट फूड में आपको जिंगर मिलेगा, ब्रोस्ट जिंगर मिलेगा। और इसके अलावा हमारे क्या छोड़ दिया भाई आबिद भाई, क्या छोड़ दिया? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है। दिल्ली मुस्लिम में क्या खास चीज़ है अगर कोई यहाँ पे आए और हम जैसे कि यहाँ पे भी आए तो क्या क्या चीज़ें ट्राई करें और अपनी ऑडियंस को बताएं? सबसे पहले जैसे ही कस्टमर आते हैं तो उसकी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मलाई बोटी और धागा कबाब। ये तो आपका बहुत पुराना है, बहुत ये फेमस आइटम फेमस है। और यार कस्टमर जितने आते हैं लोग कस्टमर ये लाजमी चेक करते हैं। और उसके अलावा हमारा उसके बाद फ्राई कबाब भी होता है आपके यहाँ? मक्खन में आप जैसे कर दिया है वो भी ज़्यादा चल रहा है। और उसके बाद चिकन टिक्का, बिहारी टिक्का, लेकिन फेमस जो आइटम हमारे मलाई बोटी और धागा कबाब ये फेमस है। ये फेमस है। सब ऑडियो को मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली मुस्लिम भी जरूर ट्राई करिएगा। धागा कबाब मलाई बोटी ये आपको कराची में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक हिडन स्पॉट है और बहुत सारे लोगों को यहाँ का पता ही नहीं है। और यकीनन आप लोग जब मेरी वीडियो देखकर यहाँ पे आएंगे ना तो आप रिकमेंड करें, आप मेरी रिकमेंडेशन को आप बोलेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे कि भाई आपने अच्छी चीज़ रिकमेंड की है और ऐसी जगह है कि भाई आप उंगली चाटते रह जाएंगे आप खाएंगे तो आप हमें फिर आबिद भाई आज हम फिर एक मलाई बोटी ऑर्डर करते हैं और धागा कबाब ऑर्डर करते हैं, ठीक है, कबाब फ्राई ऑर्डर करते हैं। और आपके टिक्के में अगर कोई आए और टिक्के में खाना चाहे, बिहारी टिक्का है या मलाई टिक्का है, क्या है इसमें? हमारे पास चिकन टिक्का भी होता है, बिहारी टिक्का भी होती है, मलाई टिक्का भी। लेकिन अगर जिसको ज्यादा है, अगर मतलब चटखारा चाहिए हो, हाँ, वो तो आप बिहारी टिक्का इस्तेमाल करेंगे। अभी भाई चिकन टिक्का तो नॉर्मली मिलता है ना हर जगह, आप बताएं कोई खास टिक्का कौन सा है आपका? फिर आप बिहारी टिक्का लें, चटपटा भी होगा, इसके मसाला डबल होता है। हाँ, ये बात हुई ना, बिहारी टिक्का
तो बिहारी टिक्का करें, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम और फ़िश तो खैर अभी हम फ़िश का तो नहीं कर रहे हैं, हम आज का जो हमारा व्लॉग है वो सिर्फ बारबेक्यू का है, हम बारबेक्यू आइटम बता रहे हैं। अच्छा, उससे हट के और आप क्या रिकमेंड करेंगे? और के अलावा अगर आप हमारा खाना चाहें, इसके बाद रोल होते हैं। रोल, चलो रोल तो अभी हम रोल को नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ आपके बारबेक्यू आइटम। रेशमी कबाब ट्राई करा रहा हूँ, ठीक है। रेशमी कबाब भी हमारा वो भी ज्यादा माशाल्लाह चलने लगे हैं। ठीक है, रेशमी बिल्कुल मलाई की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो भी आप चेक करें। ठीक है। उसके मलाई बोटी है, दागा कबाब, फ्राई कबाब, ठीक है। और इसके अलावा बिहारी कबाब भी हमारे, ये भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है, 9 बजे खत्म हो जाते हैं। ये भी ज्यादा क्या बात है, ये नरम होते हैं, पसंदे वाली जो बोटी होती है बिल्कुल मुलायम होती है, मुलायम होती है, ये भी होती है। उसके चपाती पराठा आपको पता है बारीक में। हाँ, पराठा तो आपका, चपाती की क्या बात है। गाइस मैं तो बहुत अरसे से यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, आज आपकी रिकमेंडेशन पे आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है जवाब पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही पाएंगे। तो आबिद भाई ठीक है, हमारे ऑर्डर को लगाएं, और जब ऑर्डर आएगा तो हम अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं और रिव्यू करते हैं इसका, ठीक है। थैंक यू। आ जाए। तो राजा भाई माशाल्लाह से क्या हो रहा है? नारी बेच रहे हैं, वो तो हमें भी पता है भाई। राजा भाई जो है ना यहाँ पे, राजा भाई कितना अर्सा हो गया होगा आपको अंदाजन? 18 से 20 साल। ओए यार, ये वो लोग हैं भाई जिन्होंने अपनी आधी जिंदगियां जो है ना वो दे दी हैं इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब डेली मुस्लिम कबाब हाउस से मुंसलिक है, और 18 से 20 साल हो गए माशाल्लाह, इनको आधी ज़िंदगी दे दी, आप बुढ़ापे पे पहुंच गए। हाँ, क्या बात है राजा भाई। और ब्लैकपन था, अभी सफेदी पे आ गए, सही बात है। लेकिन राजा भाई एक बात है, मैं अपनी ऑडियंस को ये बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि जो यहाँ की निहारी का टेस्ट है ना वो बहुत आला है, मतलब बिल्कुल हट के निहारी। और अगर आपने VIP वाली निहारी खानी है तो मगज़ के साथ, आपको याद होगा एक दफ़ा मैं आया था तो मगज़ निहारी आपने मुझे दी थी नली निहारी भी होती है, और स्पेशल में क्या होता है? नली भी होती है और मगज़ भी होता है। अच्छा, दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, निहारी आपके हाथ की बनी हुई होती है या क्या सीन है? आप खुद बनाते हैं या कोई और बनाता है? आप सिर्फ पार्सल पे बैठे थे? मैं सिर्फ पार्सल पे बैठता हूँ। तो ये बेसिकली कौन है उस्ताद जहाँ निहारी बनाने का? वो इनके भांजे हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें सारी खुद बनाते हैं ओनर यहाँ पे? हाँ, तकरीबन सारी चीज़ें खुद बनाते हैं, बड़ी बात। सारा अपना हिसाब किताब है, जायका अपना है इनका, जायका लीक नहीं होता यानी चलें, ये जाहिर बात है यार, इनकी मेहनत है, ये इनके आबा अजदाद का जायका है, और ये इन्हीं के दम से भाई, और ये अगर चला गया तो फिर सब खत्म है। सही बात है, चलें, शुक्रिया राजा भाई, बहुत बहुत। ये राजा भाई देखें प्लेट बना रहे हैं निहारी की, ये या हबीब या सलाम, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तरी मारी, ये ओए होए क्या बात है, ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब आबिद भाई हमारा ऑर्डर लेकर आ चुके हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये हो गए जनाब रेशमी कबाब, चिकन मलाई बोटी, फ्राई कबाब, क्या बात है भाई। गोला कबाब जो यहाँ का फेमस है, ओए होए होए होए, और ये बिहारी टिक्का, या सलाम। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जब अल्लाह ताला की नेमतों को हम देखते हैं तो सबसे पहले आवाज़ निकालते हैं या सलाम। तो या सलाम हमने किया, और नीचे हमारे पास यहाँ अल्लाह का शुक्र है सारी नेमतें आ गई हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले फामा क्या ट्राई करना है आपने बताया? मलाई बोटी। चलें जी, मलाई बोटी हम रखते हैं फातिमा के सामने। ये है बिहारी बोटी है, और यहाँ की काफ़ी स्पेशल है और बड़ी मशहूर है यहाँ पे। ये है जनाब यहाँ की मशहूर आइटम, यहाँ का सबसे फेमस आइटम, जिसकी वजह से दिल्ली मुस्लिम कबाब हाउस फेमस है, और वो है धागा कबाब। ये धागा कबाब की ख़ास बात ये होती है, ये देखें आप, ये धागे में पूरा जो है बिल्कुल सूखा नहीं है, टेम्पटिंग है बहुत ज़्यादा, और जूसी है बहुत ज़्यादा। ये देखें आप, ये है रेशमी कबाब और चिकन रेशमी कबाब, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले बेगम स्टार्ट करते हैं। आप भी लें माशाल्लाह, ये ले भाई साहब, ये लें बेगम, आप भी स्टार्ट करें, और फामा आप भी लें, बिस्मिल्लाह करें, ये लें, ठीक है। गरम पराठे से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ये है रेशमी कबाब। रेशमी कबाब से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैं आपको इसकी टेंडरनेस दिखाऊँ, इसका जूसीपन दिखाऊँ। मेरे हाथ में देखें जूसीनेस, ये जूस निकल रहा है। ये पहले मैं खाली जो है ना ये रेशमी कबाब को टेस्ट करूँगा, कोई पराठा वराठा नहीं खाना, खाली इसको खाऊँगा ताकि मुझे पता चल सके कि यार इसका जायका कैसा है। बहुत ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह से बेहतरीन कुक हुआ है, बहुत बैलेंस मसाले लगे हुए हैं, और मुंह में आने के बाद ना
इसका जायका जो है ना बहुत अच्छा मुझे फील करा रहा है। Guys, look at this. It is so juicy and so much yummy. I will recommend you that when you come here, you have to try this obviously because it's बिल्कुल so सही कह रही है yummy. पापा, बिल्कुल सही। आई एग्री पापा, आई एग्री विद यू। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, आबिद भाई जो हेड वेटर है यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की जितनी रेसिपीज हैं, जितनी सब कुछ है ना, ये यहाँ के जो ओनर है ना, वो मसाले खुद बनाते हैं। ये जनाब, ये हमारी निहारी भी आ गई माशाल्लाह, और ये तो निहारी है मफल वाली निहारी। बच्चे पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बबल वाली रोटी। बबल वाली रोटी। तो हम लेते हैं पराठे के साथ और फ्लेवर करते हैं इसको। मैंने चटनी भी लगा ली ताकि जायका कंप्लीट महसूस हो, और मैंने इसके साथ रख दिया है ये 1 अदद प्याज। एक कॉम्बो निवाला था जिसमें चटनी भी थी, प्याज भी थे और कबाब भी थे। With paratha and chutney. Let's try. ओहो, कैसा है खावा? So yummy, flavorful, it's so yummy. If you might only try this with paratha, now it's much better because the chutney is a little bit giving a different flavor. डिफरेंट फ्लेवर। गाइस हम ट्राई करते हैं यहाँ का दूसरा आइटम, और ये है कबाब फ्राई, और आपको बताते हैं कि कबाब फ्राई यहाँ का कैसा है। तो ये हमने निवाले लिया है कबाब फ्राई का, ज़बरदस्त। जी जब तक ये सब तमाम टिक्कों के रिव्यूज़ दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी खाना नहारी। तो ये तंदूरी रोटी के साथ मैंने नहारी खाई तो वाकई में मुझे बहुत मज़ेदार लगी, विदाउट एनी बीफ और मगज़। तो ज़बरदस्त किस्म का मगज़ हाथ आ गया। ऑयली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। वाकई मगज़ के साथ मज़ा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आ रहा है। तो गाइस ये अब मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का मेन आइटम जो कि धागा कबाब है। लेकिन इसको करने से पहले ना मुझे इसमें से धागे अलग करने पड़ेंगे। इसकी ख़ास बात यही होती है कि ये धागे इसमें तो हमें बंद के बनता है ये। तो जब आप खाने के लिए स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले आपको धागे निकालने पड़ते हैं। तो ये मैं इसके धागे निकाल रहा हूँ, ये देखें गाइस, ये मैंने सब धागे निकाल लिए इसके। अब मैं पराठे से इसको ट्राई करूँगा। ये मैंने इसका निवाला बनाया, और जाते ही मुँह में फ्लेवर महसूस हुआ, एक अच्छी फीलिंग आई, बहुत ज़्यादा, बहुत बैलेंस मसाले हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर गोश्त है, जूसी है, और गरम गरम है। तो क्या बात है, मज़ा आ रहा है खाने का भाई। और जो दूसरी बाइट लेते हैं ना, उस बाइट के साथ हम लगाते हैं चटनी, जो इनकी स्पेशल चटनी है यहाँ की। ये चटनी ली हमने, मज़ा आ गया भाई। कॉम्बो निवाला चटनी और सैलेड के साथ, क्या बात है। इंतहाई टेंडर गोश्त है निवाला। इसका मैंने सही से बनाया है ताकि आप लोग सब देख सकें। हाथ मेरे काफ़ी भर गए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने की वजह से ये निवाला बनाया है मैंने, कि आप देख सकें कि ये कैसा लग रहा है देखने में, तो खाने में कैसा लगेगा। खाते हैं और बताते हैं, बल्कि आप इसको ट्राई करें। मैं ट्राई करूँ, क्या बात है भाई। ओहो, एक तो ये बेगम के हाथ का था और फिर निहारी का था। ओहो क्या बात, यहाँ तो बनता है, या सलाम। तो गाइज अब हम आते हैं इनके नेक्स्ट आइटम की तरफ, और ये है बिहारी बोटी। सिर्फ मैं जो हूँ ना, ये बीफ बिहारी बोटी का लेता हूँ ताकि मैं इसके फ्लेवर को सही तरह से, इसके टेस्ट को महसूस करके आपको बता सकूँ। जूसी भी है, सॉफ्ट भी है, मैरिनेट हुआ हुआ है, फुल टेंडर है, मज़ेदार है यार, बैलेंस मसालों के साथ है। मैंने कि जैसे आपको बताया था कि यहाँ की सारी चीज़ें जो है ना, वो ओनर खुद बनाते हैं, यानी मसाले वसाले वो खुद लगाते हैं। बेगम अब ये 2 चीज़ें रह गई, एक ही बिहारी टिक्का रह गया, मलाई बोटी रह गई। मलाई बोटी आप जो है आप फातिमा की ये फेवरेट है। मलाई बोटी का रिव्यू दें, आप करते हैं साथ साथ पैनल। मलाई बोटी क्योंकि मलाई रिव्यू मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ चख रहा हूँ। फातिमा के रिव्यू के बाद मैं रिव्यू दूंगा। कैसा है फातिमा? So yummy. यमी Yummy in the tummy. यमी टमी In my tummy. यमी इन टमी। अच्छा, क्योंकि ये जो मलाई बोटी होती है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। हाँ, ऐसे खाएं। When you're eating, हरे the मसाले flavor में is coming. क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका, ऐसा? मतलब क्रीमी फ्लेवर आ रहा ये है। भी फ्लेवर आ रहा है, सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मैरिनेट हुई हुई और टेंडर जूसी। मैंने कुछ भी नहीं करा, ऐसे करके हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ही टूट रहा है आराम से। It's juicy, tender. जूसी It's so, and they did marinate it so much. तो खा के देखें। ओह, Marinate. Like they did ये देखें। Marinate हुई है। ये It's so ये nicely that the flavor is coming when you're eating it. तो गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम आ गए हैं, इसके बाद निहारी भी रह गई है, और उससे पहले हम चिकन बिहारी टिक्का का भी आपको रिव्यू देते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये हमने लिया एक निवाला। पहले मैं ना यार निवाले के बगैर उसको सादा खा के देखता हूँ, नॉर्मल इसको टेस्ट करता हूँ। बिल्कुल जैसे
बीफ बिहारी है ना, सॉफ्ट टेंडर जूसी। ये ले। मैंने ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना थोड़ा सा क्रिस्पी और स्मोकी, ये खाना होता है। तो खा के देखते हैं, देखें बिल्कुल ड्राई नहीं है, ये मॉइस्ट है और इट्स ड्राइड। मसाले लगे ना मसाला है, मसाला है, मज़े का लग रहा है, चटपटा खारा टाइप का, चटपटा टाइप का। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आपको टिक्का कैसा चाहिए, मैंने कहा मुझे चटपटा टिक्का चाहिए। मज़ेदार है, लेमन है, लेकिन ये नहीं कि बहुत स्पाइसी है। लेमन है, चटखारा है, लेकिन बहुत स्पाइसी नहीं है, मज़ेदार है। एक मैं निवाला लेता हूँ, अब पराठे के साथ लेता हूँ, ये मैं पराठे के साथ, और इसमें मैं चटनी भी लगाता हूँ, और इसको फुल जैसे कॉम्बो निवाला जिसको कहना चाहिए ना। ये मैंने प्याज डाले इसके ऊपर, ये रखा, ज़बरदस्त। तो गाइस खाना ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, एम्बियंस की, और लोकेशन भी आपको बताएंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद, ज़रा खाना ख़त्म कर लें, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना अपना ख़त्म कर लिया। फामा पेट भर गया, आलम आपका ठीक है। तो बेगम आप? खाना बहुत बेहतरीन और शानदार था। लेकिन से कि जो 5 स्टार होटल में भी जो कबाब टिक्के मिलते होंगे ना, हाँ। ये उसको भी कॉम्पीट कर सकते हैं। तो जहाँ तक टेस्ट की बात करें तो यार टेस्ट लाजवाब था, ठीक है ना। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी भी मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट थी। हम सब पूरी फैमिली ने मिलके बहुत आराम से सब कुछ खाया, बल्कि बच भी गया, ज़्यादा ही खाया। सबसे पहले था हमारा गोला कबाब, जो धागा कबाब था हमारा, वो 620 रुपए की प्लेट है। और उसके अलावा हमने बिहारी कबाब लिए थे, वो 700 रुपए की प्लेट है, ठीक है। चिकन रेशमी कबाब लिया था, वो 620 रुपए की प्लेट थी। चिकन बिहारी टिक्का था, उनके बड़े बड़े थे, लेकिन काफ़ी बड़ा कबाब थे। चिकन बिहारी टिक्का था, वो 500 रुपए का था। अच्छा जी। हाँ, एक था कबाब फ्राई था, वो 700 का था। और जो हमने निहारी मंगाई थी, वो निहारी प्लेन है 550 की, निहारी नली 800 की, निहारी ब्रेन 800 की। तो हमने जो मंगाई 800 में बेहतरीन है यार, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली जगहों पे 1000-1100 से कम नहीं है, तो यहाँ पे 800 रुपए की मिल रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्राइस के अंदर और बेहतरीन क्वांटिटी दे रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी थी। और मगज भी उसमें ब्रेन भी हमने 4-5 आइटम्स मंगाए थे, तो सफिशिएंट है हमारे पास। पराठा था, चपाती थी, और तंदूरी नान है 25 रुपए का, और जो पराठा है वो 110 रुपए का है यहाँ, ठीक है। और चपाती यहाँ 20 रुपए की थी। चपाती बहुत ज़बरदस्त थी, सफ़ेद आटे की थी और बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त थी। एम्बियंस की जहाँ तक बात करें तो रोड साइड है, लेकिन रोड साइड से हट के अगर हम बात करें ना, तो रोड साइड पे बेहतरीन रेस्टोरेंट है ये, जो कि बेहतरीन बारबेक्यू दे रहे हैं। अंदर बैठ के आपको खाने की जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा सामने जो है हैदरी मार्केट है, सामा परी मॉल है सामने। अगर मैं यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो अगर आप गुलशन इकबाल से आ रहे हैं, और अगर आप गुलबर्ग से होते हुए आएंगे तो 5 स्टार चौरंगी से आपने लेफ़्ट पे टर्न करना है। लेफ़्ट पे आप जैसे ही आएंगे हैदरी मार्केट के बिल्कुल सामने आपको ये पड़ेगा। और अगर आप आइए चुंदीगढ़ रोड की तरफ से आ रहे हैं तो केडी चौरंगी से जैसे ही आप आएंगे उल्टे हाथ पे आपको ये पड़ेगा, और 5 स्टार चौरंगी से पहले आपको उल्टे हाथ पे पड़ेगा ये। तो ये इसकी लोकेशन है। बाकी आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। डेली मुस्लिम कबाब एंड निहारी, पुराना और मशहूर क्या स्पॉट है हैदरी का, काफ़ी पुराना और डॉर्बन मॉल के बिल्कुल जस्ट नियर टू डॉर्बन मॉल ये आपको पड़ेगा। तो गाइज अगर हम बात करें ओवरऑल, तो मैं इसको यहाँ पे 10 में से तकरीबन 9 नंबर दूंगा। बस सिर्फ मैं एम्बियंस की जहाँ तक बात करूँ तो ये रोड साइड है, उसके नंबर इसको मैं 10 में से 5 दूंगा। अदरवाइज़ बाकी तमाम चीज़ों में, क्वालिटी में, वैल्यू ऑफ मनी में और टेस्ट में मैं इसको 9 नंबर दूंगा। ओवरऑल मैं इसको 9 नंबर दूंगा। तो गाइज़ उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, स्पेशली उनको जो बारबेक्यू लवर्स हैं लाइक मी, उनको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह नए नए जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपको ले जाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको किस तरह के खाने पसंद हैं, आप कहाँ के खाने देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचे और वहाँ से खाने दिखाएं। उम्मीद है फातिमा आपको भी बहुत पसंद आया होगा खाना आएगा, ठीक है। आप बताएं क्या कमेंट्स देंगे आप अपने? I will just comment that you have to come here. If you will miss this place, you will miss malai boti and nahari, everything. You will miss it because it's very yummy. And if you will try it now, you will say Fatima was saying right. It is so yummy. जब आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे फातिमा आप बहुत सही थी और आपने सही रिव्यू दिया था, बहुत यम्मी है। Yes, really. I love the special kebab that Kebab. special one. मलाई बोटी फातिमा को बहुत Every पसंद single है। thing was so yummy here. I love it. तो गाइस हम अपने आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट में। जब तक के लिए मुझे और मेरी तमाम ये टीम जो है ना इसको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। तो गाइस अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं बेहतरीन बारबेक्यू तमाम आइटम्स, तो आ जाए फिर।
गाइस वैसे तो हमने आज का व्लॉग एंड कर दिया था जो हमने दिल्ली मुस्लिम कबाब हाउस का, लेकिन फातिमा ने कहा कि भाई फातिमा को योगर्ट बार जाना है और अदम ने भी जिद की कि योगर्ट बार जाना है, तो हम यहाँ आ गए हैं योगर्ट बार। और यहाँ पे आइसक्रीम 3 रुपये पर ग्राम है बनाते हैं यहाँ पे। देखते हैं कि 3 रुपये पर ग्राम के हिसाब से हमारा कप कितने का बनता है, क्या उसकी अमाउंट आती है, क्या एम्बियंस है, क्या टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो दोबारा से इसी व्लॉग को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और आइसक्रीम का रिव्यू देते हैं। आ जाए मेरे साथ में। आप टॉपिंग कर करके थक जाएंगे। ऑरेंज गोवास, जबरदस्त चीज़ें हैं यार। वो चीज़ें हैं गाइस जो बच्चों की पसंदीदा हैं। तो गाइस ये हमने अपनी टॉपिंग मुकम्मल कर ली है माशाल्लाह से। ये देखेंगे हमारा कप बना है। ये आजे मेरे साथ कुछ ऐसे है कि आपको सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, आपको अपना कप खुद बनाना पड़ता है। कप बनाने के बाद ये लोग वेट करते हैं और उसके हिसाब से आपसे अमाउंट लेते हैं। आइसक्रीम की प्रोडक्ट चार्जेस जो है वो 3 रुपये पर ग्राम है। तो चलते हैं अपनी आइसक्रीम बनाते हैं और उसके बाद टॉपिंग करवाएंगे। टोटल जो है वो 200 ग्राम लेंगे, 2 कप लेंगे, 200 ग्राम का 1 कप लेंगे, 200 ग्राम का 1 कप लेंगे। मोर लेस ऊपर नीचे हो सकता है, देखते हैं बनाते हैं। तो गाइस अली भाई से पूछते हैं कौन कौन से फ्लेवर है और कौन कौन से लेने चाहिए। अली भाई बताइए ये क्या हिसाब है? 8 फ्लेवर्स है हमारे, 8 फ्लेवर्स हैं। 3 रुपीज पर ग्राम। ये पीना कोलाटा है, पीना कोलाटा है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, बबलगम है, पोमीग्रेनेट है, ठीक है, ब्लूबेरी, चॉकलेट, पिस्ताचियो। तो हमें 200 ग्राम के 3 कप बनाने हैं। तो आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं जो अच्छी आपकी रनिंग? सर मोस्ट रनिंग जो है हमारे फ्लेवर पीना कोलाटा। स्वीट्स में जो है ना हमारे पीना कोलाटा है, पिस्ताचियो है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी है। और टैंगी फ्लेवर में जो है हमारा पोमीग्रेनेट, ब्लूबेरी, टैंगी में ये है। जी। चलिए तो एक काम करते हैं ना, हम पहले जो कप बनाते हैं वो पीना कोलाटा का और स्ट्रॉबेरी का बनाते हैं। उसको मिक्स करते हैं, यानी 100 ग्राम लेते हैं। आप हमें बताइएगा कि 100 हो गई कि नहीं। इसमें जो है पीना कोलाटा है, और ये मिक्सचर है, और ये इसमें मैंगो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपना कप बनाते हैं और ये मिक्सचर से बनाते हैं। फामा ये लें, ठीक है, और मैं निकालूँ फामा, नीचे रखें आप। ये इसमें से मिक्स निकलेगा। अली भाई हमें बताइएगा अगर ये 200 ग्राम हो जाए तो। अच्छा कलर एक है लेकिन टेस्ट दो है। ये अंदाज़न कितना होगा अली भाई? ये तकरीबन 300 के करीब, 300 ग्राम। 300 ग्राम होगा। चलें चलते हैं, कोई मसला। तो ये गाइस हमारा बन गया है पीना कोलाटा एंड मैंगो। गाइस अदम से पूछते हैं कि अदम ने कौन कौन से फ्लेवर लेने हैं। हाँ भाई क्या लेना है तुम्हें? देखो डालो और फिर स्टॉप भी कर लेना। ठीक है, ठीक है, और दूसरा बबल गम। अच्छा ठीक है, अदम ने बना लिया अपना। हम इसको चेक करते हैं ये कितना है। अगर 200 ग्राम में कैपेसिटी होगी तो कोई तीसरा फ्लेवर भी ऐड कर लेंगे। इसको चेक करते हैं और ये हमारा 171 है। अभी इसमें थोड़ी सी कैपेसिटी और है। अदम का मुकम्मल हो गया है। इसको वेट करते हैं दोबारा चल के। 206 ग्राम, थोड़ा सा 6 ग्राम ज़्यादा हो गया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिंग करो आराम। बिस्किट्स हो, वेफर आ गए और ये मेरे फेवरेट ओरियोस। क्या बात है। और ये क्या है? What is this? ये क्या है? ये चॉकलेट बॉल, चॉकलेट बॉल सॉसेस हैं। वो स्ट्रॉबेरी है, कैरामल है और इसके अलावा ये चॉकलेट सॉस, ये ब्लूबेरी सॉस है। डालते हैं इसको भी। ये कैरामल सिरप है, ये हम डालते हैं इसमें। ये क्या बात है भाई माशाल्लाह। इतनी टॉपिंग है, आप टॉपिंग कर करके थक जाएंगे। चलते हैं, और भी टॉपिंग है यहाँ पे। और ऑरेंज गोवास इसमें डालते हैं और इसमें डालते हैं। ये डाइजेस्टिव क्रम्स होते हैं। ज़बरदस्त चीज़ें हैं यार, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ये कोकोनट है। कोकोनट है, कोकोनट
और ये चॉकलेट बॉल्स हैं, चॉकलेट बॉल्स तो वहाँ पे भी नहीं। ये बंटीज़ हैं, ये बंटी, ये देखिए गाइस, ये बंटीज़ हैं, ये डालते हैं। ये स्प्रिंकल्स होते हैं, स्प्रिंकल्स, ये वो चीज़ें हैं गाइस जो बच्चों की पसंदीदा हैं। गाइस ये बोलना चूँकि आलम को बहुत पसंद है तो उसको हम ज़्यादा कर देते हैं। तो गाइस ये हमने अपनी टॉपिंग मुकम्मल कर ली है माशाल्लाह से। ये देखेंगे हमारा कप बना है। तो गाइस फातिमा अपना कप खुद बनाने के लिए आ गई है। फातिमा किसी बात पर नाराज़ हो गई थी, हमने कहा भाई जल्दी करो। फातिमा जो है ना फ्लेवर्स को सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी तो नाराज़ हो गई थी। एनीवेज अब इन्होंने नाराज़गी भी ख़त्म कर दी है और फ्लेवर्स भी सिलेक्ट कर लिए। तो अब फातिमा का कप बनाते हैं। कौन सा फातिमा? फातिमा ने लेना है थोड़ा सा पिस्ताचियो, थोड़ा सा चॉकलेट ठीक है, एंड चॉकलेट चॉकलेट बनाते हैं। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट। इसको हम गाइस पहले वेट कर लेते हैं कि ये कितना वेट है इसका। बॉल्स, ये है चॉकलेट, ये है चॉकलेट बॉल्स है। दैट इज Yes, I want that. स्ट्रॉबेरी सॉस डालते हैं, चॉकलेट रहने दें। ये हमने स्ट्रॉबेरी सॉस डाल दिया फातिमा दे हैव मार्शमैलोज आल्सो एंड दिस इज अ कैरेमल सॉस। इसके अंदर क्या है? तो गाइज ये यहाँ की टॉपिंग हमने सारी मुकम्मल कर ली है। M&M डालते हैं, M&M डाल देते हैं। तो ये फातिमा का बन गया है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें आप, इस जगह क्लियर करते हैं कि जो आइसक्रीम है वो 3 रुपीज़ पर ग्राम है और उसके बाद जब आप टॉपिंग कराने जाते हैं तो टॉपिंग के चार्जेस भी 3 रुपीज़ पर ग्राम ही हैं। यानी आपने अगर दोनों मिला के 400 ग्राम है आपकी, तो आपको यानी अगर आपने 200 ग्राम आइसक्रीम ली है और आपने टॉपिंग कराई और उसका वेट है 150 ग्राम, तो टोटल आपको 350 ग्राम के पैसे पे करने होंगे। जब आप आएँ तो आइसक्रीम और टॉपिंग उस हिसाब से बनवाएं कि आपको उसका वेट अंदाज़ा रहे कि आपने किस हिसाब से बनाना है। ये है वो कप जो फातिमा ने बनाया था। This is my cup. It's so heavy. आइसक्रीम आते फ़ौरन इसकी टॉपिंग सफ़ा चट कर दी है हमने। चलें हम आइसक्रीम का रिव्यू करते हैं। और ये देखें फातिमा का कप कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह। इसमें सब कुछ सारी टॉपिंग I शामिल just है। made it. हाँ मैंने बनाई थी। तो खैर एनीवेज हम आइसक्रीम चेक करते हैं और आपको भी बताते हैं भाई माशाल्लाह टॉपिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है। हाँ? और वो जो ऑरेंज गोबाज है ना हाँ वो बहुत ही यम्मी, जब मुंह में जाके वो पॉप करते हैं ना। Oh, yes, I was मज़ा आ also जाता doing है। that. हाँ ये दिस ये वन, देखें, ये जो जब मुंह में जाके पॉप करते हैं ना, ओ माय मज़ा आ गॉड, जाता है। आई कैन नॉट टेल यू कि कितने मजे के लगते हैं। गाइस आई 100% रिकमेंड दिस आइसक्रीम। बस ये कि बस एक्सपेंसिव पड़ती है लेकिन आइसक्रीम लाजवाब है, नो कंपैरिजन या कोई सानी नहीं है, इसका बेहतरीन टेस्ट है माशाल्लाह। तो गाइस जहाँ तक मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, टेस्ट की बात करूँ, वैलिड मनी की बात करूँ, एम्बियंस की बात करूँ, तो यहाँ के एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है और बैठने की अच्छी खासी गुंजाइश है यहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी तो आपके हाथ में है भाई, 3 रुपीज़ पर ग्राम है। जितनी क्वांटिटी आप चाहेंगे उतनी क्वांटिटी आएगी, जितनी टॉपिंग आप करना चाहेंगे उतनी टॉपिंग हो जाएगी। और अगर मैं क्वालिटी की जहाँ तक बात करूँ तो बहुत आला क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी है आइसक्रीम की, लाजवाब है। मैं 100% रिकमेंड करता हूँ आप आएँ, इसको टेस्ट करें, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो गाइस ये मैं गोबास है और आप इनको मुंह में डाल के पॉप करेंगे। जैसे इतने जूस होते हैं जैसे मुंह जाके ना पॉप हो जाते हैं। बार की आइसक्रीम बहुत पसंद आई होगी, आप आएंगे इंशाल्लाह यहाँ ट्राई करेंगे। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा डिफरेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। आप अपनी आइसक्रीम लें पहले 3 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से आप आइसक्रीम रिफिल करें और उसके बाद टॉपिंग करें। और उनके पास टॉपिंग की इतनी बहुत वसी वैरायटी है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। और आपकी आइसक्रीम ऐसा बेहतरीन फ्लेवर देगी, लाजवाब, कोई सानी नहीं होगा उसका। तो गाइस बहुत सारी आइसक्रीम के टॉपिंग के फ्लेवर है, उम्मीद है आप यहाँ आएंगे, ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके अलावा इनके पास बोबा टीज भी हैं, उसके अलावा मजिटोस हैं, शेक्स हैं, और ये सब हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके मेन्यू शीट पूरा डिस्प्ले कर देंगे। आप यहाँ आएँ, इंजॉय करें। और उसके साथ साथ इनके पास माचा है, डेजर्ट ब्लेंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। यहाँ आएंगे, इंजॉय करेंगे,
मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।